ही से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो, आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का, अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। प्रतिदिन जीवन का आनंद लेना में आपका स्वागत है। तो कौन आपका घर चलाता है, आप या आपके बच्चे? आज हमारे साथ हैं एड यंग डॉलर्स टेक्सास के फेलोशिप चर्च के सीनियर पास्टर और पुस्तक के लेखक किड सीईओ। तो एड, ये किड सीईओ क्या है, आपका इससे क्या तात्पर्य? एक किड सीईओ जॉइस से तात्पर्य है कि आज कितने परिवारों का निर्वाह किया जा रहा है। और आश्चर्य की बात है कि आजकल बच्चे दफ्तर के कोने में बैठे रहते हैं और वास्तव में माता पिता उनके लिए काम करते हैं। तो वह पुस्तक से ये बताया गया है कि गृहस्थी चलाने के विषय में बाइबल क्या कहती है और किस तरह से माता पिता इसका निर्वाह कर सकते हैं और उसे बरकरार रख सकते हैं। मेरा विश्वास है कि ऐसा जब होने लगेगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वसनीय कार्य होने लगेगा। सबसे पहले इस शो में आने के लिए मैं आपके आभारी हूँ। मैं मानती हूँ कि इस हफ्ते के सभी कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहेंगे तथा ये विषय सचमुच बहुत ही अत्यावश्यक। पहले हम समाज में चीजों को तीव्रता से बदलता हुआ देखते हैं और ये बहुत डरावनी बात है। सचमुच ऐसा ही है। बच्चों में हम अधिक से अधिक विद्रोही स्वभाव को देखते हैं तथा समय समय पर आप समझ सकते हैं कि वैसा क्यों करते हैं, इसलिए कि आजकल उनका जीवन जटिल हो गया है। तो संसार में बच्चों के साथ जो हो रहा है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार से बुनियादी तौर पर जॉइस, जब एक लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं उनके मन में हर प्रकार का भ्रम और विचार रहता है कि विवाह क्या है और विवाह के बंधन में जुट जाते हैं, पर परिवार कैसा होगा इसमें लगभग दुगना इस्तीफा का स्थान रहता है। क्योंकि उस समय बाद जब उनके एक या दो बच्चे होंगे, स्त्री अपने प्रथम पद को छोड़ देती है, अर्थात पत्नी का स्थान, और वह माता बन जाती है या शायद नौकरी के साथ साथ माँ भी बनी रहती है। सही कहा। उसके बाद पति इस्तीफा दे देता है, वो सचमुच अपनी नौकरी को और कामकाज में जुट जाता है और वैवाहिक अपवाहन होने लगता है। उसके बाद अचानक वे बच्चों को ऊंचा उठा देते हैं और फिर उनके चारों ओर की हर चीज़ों पर केंद्रित हो जाते हैं और फिर दोबारा सहकर्मी बन जाते हैं या फिर से जीवन में रूखापन ले आते हैं तथा गंभीर समस्याएं आ जाती हैं, जैसे कि आप बड़े सुंदर ढंग से सिखाती हैं कि प्रभु हमारे जीवन को धन्य बनाना चाहता है। मैं मानता हूं कि वह हमारे परिवार, हमारे विवाह, हमारे हर विषय के प्रति उत्तम योजनाएं बनाए रखते हैं, परंतु विश्वासियों के नाते हमें प्रभु के ढांचे को देखना चाहिए तथा उत्कृष्ट ढंग से उसे ढालने विषय में तल्लीन रहना चाहिए। यूं ही अच्छा या औसत ढंग से वरन उत्कृष्ट से। मेरे ख्याल से जब हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर इनमें से कुछ कार्यों को करेंगे तब यह संभव हो सकता है। एक काम जो हमें करना है वो है अपनी प्राथमिकताओं को सही क्रम में रखकर कार्य करना। ऐसा ही होता है मेरे ख्याल से, आजकल हर कोई बहुत व्यस्त रहता है, व्यस्त 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 व्यस्त। कभी कभी मैं शब्द को सुनकर रूप जाती हूँ। आप 6 महीने बाद किसी से मिलते और कहते अच्छा क्या हाल है भाई, अरे मैं तो व्यस्त हूँ, बहुत ही व्यस्त। ऐसा प्रतीत होता है मानिए हर एक का बहाना है, रिश्ते नातों से दूर रहने का, संपर्क न रखने का, एक दूसरे का ख्याल न रखने का, अपने बच्चों के साथ पर्याप्त समय न बिताने का। और कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो अभी भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन कितने परिवार ऐसे हैं दिन में एक बार एक साथ बैठकर भोजन करने को अपनी आदत बनाए? मेरे ख्याल से बहुत कम। आजकल ये बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसा है कि माइक्रोवेव से कुछ निकाला, खाते खाते चल पड़े, हर कोई इतनी जल्दी में है और मुझे लगता है कि लोग संतुलन खो चुके हैं। मैं संतुलन से बाहर रहने के खतरों के बारे में बहुत कुछ सिखाती हूँ और मानती हूँ कि वे अपनी प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध नहीं रखते। और यदि भी आपके बच्चे हों, प्रभु को ही पहला स्थान देना चाहिए, आपका परिवार उसके बाद ही आना चाहिए। डेव और मेरी शादी हुए 37 साल हो गए, परंतु कुछ हफ्तों पहले हमारे बीच एक बातचीत हुई जिसमें मैंने उन्हें कुछ बातें बताई जो मुझे लगा कि प्रभु ने मुझसे कही और उन्होंने मुझसे कुछ बातें कही जो उन्हें लगा कि प्रभु ने उनसे कही। हमें सदा इन बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए, हमें हर बात को सिद्ध नहीं मान लेना चाहिए। आपके अनुसार लोग अपने बच्चों के प्रति कौन कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं? वाह, मेरे ख्याल से जैसा कि मैंने पहले कहा था जॉइस, एक ढांचे की कमी, एक प्रारूप की कमी। एक और गलती यह है कि माता पिता कभी कभी मापदंड तय करने से घबराते हैं। मेरे ख्याल से बच्चे सीमाएं चाहते हैं और लगभग ऐसा लगता है कि हम आकृति बनाने वाले माता पिता हैं। यदि में ऐसा आकृति बनाई जाती है कभी भी वैसा ही है, एक लकीर खींचिए फिर उसके हिल जाने पर उसे मिटा दीजिए। कभी कभी मैं ऐसे माता पिता को देखता हूँ जो एक लकीर का खींच कर कहते हैं यदि इस रेखा को पार करोगे तो बहुत बुरा होगा, तब बच्चा उसे पार करता है और कुछ भी नहीं होता। मेरे विचार से अनुशासन की कमी, और जैसे कि आपने भी कहा है बच्चों के साथ साथ समय नहीं बिताना, रात के समय एक साथ बैठकर खाने के लिए समय नहीं निकालना, ये भी जॉइस पति और पत्नी के बीच एक निश्चित रात का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये हमारे बच्चों को बहुत कुछ सिखाता है। तब मेरे विचार से नैतिक मूल्य सिखाए जाने की अपेक्षा अधिकतर दब जाते हैं। कुछ समय पहले आपने जो कहा था वो बिल्कुल सच था।
ऐसा ही है कि 20 साल पहले जब आप पूछते हैं कि भाई कैसे हो, तो ये लोग कहते हैं मैं कुशल हूँ, लेकिन करीब 20 सालों से मैं कुशल हूँ, मैं व्यस्त हूँ, मैं बदल गया हूँ, मैं बिल्कुल सही। व्यस्त हूँ। मेरा विश्वास है कि हर कोई प्राथमिकताओं से सहमत होगा, और सामान्यतः प्राथमिकताएं परमेश्वर के वचनों में उल्लिखित सिद्धांत हैं। हम एक तो उससे सहमत होते हैं या नहीं, और हमारी प्राथमिकताएं हैं परमेश्वर और हाँ विवाह, सही। बच्चे, कलीसिया, नौकरी। जब हम प्रभु के साथ सहमत होते हैं तब मेरे विचार से पवित्र आत्मा हमें उन सिद्धांतों को अपनाने का क्षमता प्रदान करता है। यदि हम ऐसा ना करें तो अक्सर हमारी प्राथमिकताओं और प्रतिज्ञाओं के बीच दरार पड़ जाती है, और ढांचा हमें उस दरार पर पुल खड़ा करने में हमारी मदद करता है। इसलिए हमें उससे बंधे चलिए रहना ढांचा चाहिए। और अनुशासन के बारे में बातें करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल हम युवकों में जो विद्रोही स्वभाव देखते हैं वो एक प्रकार से ये पुकार है कि मुझे ये बतला दो कि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हाँ। हो कि सब कुछ मेरा मनचाहा काम करने नहीं देते, केवल मुझे खुद के क्षेत्र से दूर रखते हो। हाँ। मुझे बताओ, ये दिखा दो कि तुम मेरी काफी चिंता करते हो। कहा जाता है कि अनेक संख्या में जो लोग जेल जाते हैं उनके इतिहास का अध्ययन करने पर यही पता चलता है कि उनमें कोई अनुशासन सही नहीं कहा। था। मैं जानती हूँ कि आपके हृदय में इसके बारे में बहुत से विचार हैं। आप किस तरह से घर को संगठित करने की सलाह देंगे? कुछ उपाय बताइए हमें। सबसे पहले मेरे विचार से माता पिता को एक प्रतिकूल स्वामित्व तो लेना होगा, नीच ढंग से नहीं, परंतु हमें बच्चों को दफ्तर के कोने से बाहर लाना होगा, और बच्चों को ये जान लेना चाहिए कि माता पिता ही चालक हैं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये अधिनायक तंत्र है। परमेश्वर अधिनायक है। सच है कि माता पिता गृहस्थ चलाते हैं, और फिर वहां से जॉइस जैसे ही वे नैतिक मूल्य निर्धारित रात व योग्य समय बिताने के जरिए सदैव एक सा अनुशासन के द्वारा ढाला जाता है, तब मेरे ख्याल से बच्चे उसे देखते हैं और उसे चाहते हैं। तो तब एक माता और पिता अनुशासित कार्य करते हैं। अनुशासन के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तब बच्चों को लगता है कि मेरा भी महत्व है। माता और पिता अब मुझसे प्रेम करते हैं, वे मेरी भलाई चाहते हैं। मैं एक मसीही घर में पला। मेरे माता पिता बहुत अच्छे थे, लेकिन कई बार अनुशासन का पालन करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता था, परंतु मैं जानता था कि प्रेम के कारण ही ऐसा किया गया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर जिनसे प्रेम रखता है उन पर ताड़ना देता है। सही और कहा, बिल्कुल हम सही। अभिभावक सांसारिक माता पिता को वही करना चाहिए जो स्वर्गिक सिद्ध पिता हमारे लिए करता है। ये सब प्राथमिकताओं की ओर ही जाता है। ये यीशु मसीह के साथ संबंध स्थापित करके उसे बनाए रखने की ओर ही हमें ले जाता है। यहाँ हम ऐसी परिस्थितियों के बारे में भी बातें कर रहे हैं, जैसे कि यदि विवाह होते समय यदि पति पत्नी दोनों किसी उलझन में ना रहे हों, हाँ। यदि उनका पालन पोषण आप जैसे वातावरण में हुआ हो, तो फिर उन मूल्यों को अपने परिवार में ले आना आसान होगा। परंतु दुख की बात है कि हम में से अधिकांश लोग माता पिता बनने से पहले अपने निजी जीवन में किसी न किसी प्रकार के दोष या तिरस्कार के बोझ को लिए रहते हैं, और हमारे आसपास कोई अच्छा आदर्श नहीं रहा होता, तो शायद अनेक लोग हमारी बातचीत से निराश हो सकते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि मैं सही कार्य करना चाहता हूं, परंतु हमेशा लगता है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूं। विवाह से पहले ही मुझे बहुत अधिक ठेस लगी थी, क्योंकि मैं मेरे पिता द्वारा बलात्कार की गई थी। मेरे पिता एक शराबी थे, वे बहुत अधिक शराब पीते, मेरी माता के साथ दुष्ट व्यवहार करते, वे हमेशा क्रोधित होते, और मैं हमेशा उनके रास्ते से हटे रहने व उन्हें खुश करने के प्रयास में रहती। इसीलिए मैं अपने विवाहित जीवन में ऐसी स्थिति पर आ गई थी कि जब मेरे पति बच्चों को अनुशासित करने की कोशिश करती, तब सचमुच में उनसे बहुत नाराज हो जाती थी, क्योंकि मुझे सदा इस बात का डर रहता कि वे काफी दूर निकल जाएंगे। दूसरे शब्दों में, मेरे बचपन से ही मैं इस भय को लिए हुए थी, और मुझे याद है कि डेव मुझसे कहते थे कि तुम्हें क्या हो गया है, मैं बच्चों को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, मैं उनको अनुशासित करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं उनकी बातें मानकर उनको वैसा करने का अवसर नहीं दे सकती थी, क्योंकि मुझे डर था कि वे उनके साथ नीच व्यवहार करेंगे। मुझे इस बात का एहसास करने में कई साल लगे कि मेरे बीते दिनों की घटनाओं का दुष्प्रभाव था, और ये कि मेरा विवाह एक धर्मी पुरुष के साथ हुआ जो मेरे बच्चों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा जैसा मेरे साथ किया गया था। मैं मानती हूँ कि एक अच्छे माता पिता और अच्छी पत्नी, एक अच्छा पति और कलीसिया के अच्छे सदस्य बनने की कोशिश करने के साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में परिपूर्णता लाने के लिए आवश्यक मदद भी मिलती रहे। आप जैसे उपदेशक की खासियत यही है जॉइस। मैं जानता हूं कि बच्चों का पालन पोषण करने के विषय में आपके पास अनेक अद्भुत सामग्री हैं, और इस विषय में भी कि विवाह में क्या करना चाहिए स्पष्टता। इसलिए मैंने किड्स सीओ नामक पुस्तक लिखी है, क्योंकि सचमुच में विश्वास करता हूं कि एक प्रकार की महामारी फैली हुई है जो बच्चों से संबंधित है, वो बच्चों के बारे में ही है। हाँ, हम अपना जीवन अपने बच्चों के लिए दे देंगे, लेकिन उसका संबंध परमेश्वर से, वैवाहिक जीवन से और फिर बच्चों से भी है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि बच्चों से भी बढ़कर है हमारा विवाह।
क्योंकि आपके बच्चे सदा आपके साथ नहीं रहेंगे। सही कहा। उनके जाने के बाद आपके पास कुछ रह जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल से पालन पोषण करने का अर्थ है सिखाना, या व्यवस्था विवरण 6 में है ये, और प्रशिक्षण ये नीति वचन 22 में है। बच्चों का बिछड़ना ये उत्पत्ति 2 में है। सिखाना, प्रशिक्षण देना, बच्चों का बिछड़ना, बच्चे साथ छोड़ देंगे, पति पत्नी साथ रहेंगे। ठीक, मैं आपकी पुस्तक पढ़ने लगी ताकि इस साक्षात्कार के लिए तैयारी कर सकूं, और यद्यपि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, सचमुच इसमें कुछ अच्छी बात है, और यद्यपि मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, मैं इसे अपने लिए पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि अभी भी हम आपसे संपर्क रखते हैं, वे हर समय हमारे लिए कार्य करते हैं, तथा मेरे 8 पोते पोतियां हैं, और मैं मानती हूँ कि जिनके बच्चे बड़े हो गए उनके लिए भी इसमें कई अच्छी बातें हैं। शायद वे सोचेंगे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए, परंतु इस कार्यक्रम के पहले भाग का अंत करने से पहले मैं कुछ दिन के आपके सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में कुछ विषय है जिनके बारे में चर्चा करना ज़रूरी है, और अनेकों को इसमें समस्याएं हैं। तो कई लोग अपने बच्चों को अनुशासित नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे बच्चों के अभिभावक होने की अपेक्षा अधिकतर उनके मित्र बने रहने की कोशिश करते हैं। जॉयस, आपने स्वयं सारी बातें कह डाली। हमारा लक्ष्य हमारे बच्चों के से प्रेमी, चाहे आप जो भी कहें, वैसा होना नहीं है। उसका भी एक समय है, परंतु मैं अभी भावक हूँ और मेरा बच्चा अभिभावक नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल से ऐसी भूमिका निभाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अक्सर हम एक प्रकार से फिसल जाते हैं और बराबरी की बात आ जाती है, बराबरी का स्थान आ जाता है, परंतु वास्तव में ये नेतृत्व करने की बात है जो अभिभावकों को अपनाने की ज़रूरत है, तथा हमें उसे स्वीकार लेने की आवश्यकता है। और ये सच्चाई है कि प्रभु ने हमें ये उत्तरदायित्व सौंपा है, हमें आदर्श बनकर उन्हें आगे ले चलना है। जब हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे तथा बच्चे हमारा धन्यवाद करेंगे, जब वे बड़े होकर इन बातों को सोच कर देखेंगे तो कहेंगे, वाह, मेरे माता पिता बड़े अनोखे थे। इसमें एक बहुत गहरा विषय है जिस पर हमें गौर करना है, और वो ये है कि कई लोग स्वीकरण के नशे में हैं। मैंने स्वीकरण के नशे के बारे में एक पुस्तक लिखी, और मुझे लगता है कि वो भी एक कारण है कि लोग अपने बच्चों को अनुशासित करने से चूक जाते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे उन्हें चाहते रहें, वे उनके मित्र बने रहें, अपने बच्चों के द्वारा स्वीकार किए जाएं, और उनके बच्चे उनसे नाराज़ ना हो। वे उन्हें अनुशासन को सीखने की आवश्यकता है। इब्रानियों 12:11 में बाइबल कहती है, और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। ब्रेक के बाद हम इस वचन को लेकर चर्चा करेंगे। इस वचन के द्वारा आपको ये समझ लेने में मदद मिलेगी कि अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए हमें अपने बच्चों को ईश्वरीय रीति से ठीक ढंग से अनुशासित करना कितना जरूरी है। अपने बच्चों को मुंह मांगी चीजें देकर आप उनका हित नहीं कर रहे। देखते रहिए, हम तुरंत लौट आएंगे। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। हम एक बार और बताना चाहेंगे कि हमारे साथ हैं पास्टर एड यंग, किड सीईओ के लेखक। एड, आपने अपनी पुस्तक में पालन पोषण की परिभाषा दी है, बच्चों को घर छोड़कर जाने को सिखाना तथा प्रशिक्षण देना। अलग होना, हाँ। बहुत बढ़िया। बच्चे छोड़ जाते हैं, पति पत्नी साथ रहते हैं। मेरे ख्याल से कई माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उन्हें छोड़कर जाएं, परंतु संसार में बाहर निकलकर अपने पैरों पर खड़े होने योग्य वे उन्हें पर्याप्त शिक्षण नहीं देती। मैंने अनुशासन के संदर्भ में इब्रानियों 12:11 का जिक्र किया था। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं दिखाई पड़ती, तो भी बाद में पीछे उन्हें चैन के साथ प्रतिफल मिलता है। पता नहीं कितनी माता पिता अपने घरों में चैन से रहना चाहते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अनुशासन और अनुशासन की वेदना को सहते हुए देखना नहीं चाहते हैं। एक बार मुझे अपने बेटे से उसका स्केट बोर्ड छीनना पड़ा, और उसे छीनना मेरे लिए कठिन था क्योंकि मैं जानती थी कि वो उसके लिए कितना प्रिय था। वो अपने मित्रों के साथ उसके साथ कुछ करना चाहता था, और मेरे ख्याल से कभी कभी बच्चों को अनुशासित करने की बात अभिभावकों के लिए अधिक कष्टप्रद होती है। अनुशासन के बारे में हमें और भी बातें बताइए ताकि पीछे अच्छा प्रतिफल पा सकें। यदि आप अभी उसे करेंगे जॉयस, तो होगा यह कि वह अविश्वसनीय संपत्ति और वसीयत का निर्माण करेगा, और मैं विश्वास करता हूं कि यह हमारे बच्चों को महान व उत्तम प्रक्षेप पथ में आगे ले चलेगा। मैं कई लोगों से बातचीत करता हूं, और अब आप भी कहती हैं, जिनका पालन पोषण ऐसे घरों में हुआ है जहां अनुशासन बिल्कुल भी ना था। वे खुले चक्र की तरह रहे और जीवन भर अपने आप पर पानी फेरते रहे, और अब वे बड़े हो गए हैं और बीती बातें सोचकर कहते हैं, अरे मैंने कहाँ गलती की। इसलिए मेरे ख्याल से हमें जागरूक होकर कार्य करना चाहिए। और ये प्रमुख बात है जो आपने पहले भी बताया, इसमें श्रम की आवश्यकता है जॉयस, ताकि अनुशासित कर सकें, और वह श्रम योग्य है। तो क्योंकि एक बार उन कठिनाइयों से तथा संकट के समयों से होकर गुजर जाएं तो निश्चय ही दूसरे छोर पर सदा
उजियाला ही रहेगा। इसलिए मैं अभिभावकों को प्रोत्साहित करता हूँ कि वे साहसी, धैर्यवान रहें और अपने बच्चों को सच्ची बातें बताएं, परंतु एक रेखा खींचकर कह दें यही तुम्हारी सीमा है, यदि इसे पार करोगे तो बुरा होगा। आजकल की हमारी संस्कृति को देखकर सचमुच रोचक लगता है, क्योंकि आजकल टेलीविजन में आयाओं को आधार मानकर अनेक कार्यक्रम दिखाए जाने लगे हैं जिनमें आयाओं का परिवार में विशेष स्थान रहता है, और इसमें यही प्रदर्शित किया जाता है या आलोचना की जाती है कि माता पिता कितने बिगड़े हुए हैं और बच्चे किस तरह से निर्वाह करते हैं। बहुत समय पहले मैंने और लिसा ने एक फैसला किया जो हमारे वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम सिद्ध हुआ। मैं एक पास्टर हूं और सच बात यह है कि एक पास्टर की पत्नी होने के नाते लिसा हमारी कलीसिया का कार्यभार भी देखती है। हम बहुत बिजी व्यस्त रहते हैं, परंतु जब हमारे बच्चे जुड़वा हुए तो हमने निश्चय किया कि हम जब तक किसी एक दिन दोनों मिलकर रात के समय बाहर एकांत में रहेंगे, अपना दिन बिताएंगे। और पूरा परिवार या केवल आप और नहीं, लिसा? केवल लिसा और मैं लोगों से कहता हूं कि आप परिवार को अपने साथ मत ले जाइए, क्योंकि तब समस्याएं पैदा होंगी। केवल लिसा और मैं ही। यह न केवल हमारे वैवाहिक जीवन के लिए उत्तम सिद्ध हुआ, बल्कि हमारे बच्चों के लिए भी। पहले हमारे सही बच्चे कहा। रोया करते थे, मम्मी डैडी हमें छोड़कर मत जाइए, कृपया हमें अकेला मत छोड़िए। लेकिन कुछ देर बच्चों के रोने में इतनी हानि न होगी जितनी कि एक दिन लिसा और मुझे रोते हुए तलाक के लिए वकील को बुलाना पड़ जाए। बिल्कुल सही तो कहा। हम ऐसा करने लगे और इसके द्वारा वे सीखने लगे कि विवाह कितना महत्वपूर्ण विषय है। वे सीख गए माता पिता और एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, उनके बीच जो मेल और संबंध है वो अन्य बंधनों से कितना अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि ऐसा अवसर हमें पालन पोषण के कार्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है, हम अभिभावकों को चुनौतियों तथा बच्चों के अनुशासन के बारे में तब विचार विमर्श करते हैं। मेरे अनुसार ऐसा अवसर हमें एक दूसरे से जुड़े रखता है, और मेरे ख्याल से इस प्रकार एकता का प्रदर्शन करके बच्चों को अनुशासित करना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ जानते हैं। ये कि मैं मम्मी को लेकर जाकर उनसे ये कहूँगा और फिर डैडी को ले जाकर कहूँगा कि मम्मी ने ऐसा कहा, यह भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि हाल ही में मेरे एक बच्चे ने मेरे पास आकर एक बात कही और लिसा से कुछ और कहा। तब मैंने कहा, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ। लिसा और मैं हमारे बेडरूम में गए और मैंने उसके कंधों पर हाथ रख कर कहा, कहो तुम क्या कहना चाहती हो। उसके बाद हम एक साथ बाहर आए और इससे बच्चा समझ गया, अरे मम्मी और डैडी एक साथ हैं, वे जुड़े हुए हैं, वे बिल्कुल एक जैसे हैं। ऐसी कुछ बातें प्रभु ने हमें सिखाई हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर पति पत्नी के बीच एकता चाहने वाला प्रभु है, एकता बनाए रखने वाला प्रभु है। इस विषय में जब हमारे बच्चे छोटे थे मैंने बहुत सी गलतियां की, जिसका कारण था मेरा अंधकारमय भूतकाल। डेव बच्चों को ताड़ना देते और जैसे ही वे कमरे से बाहर चले जाते मैं जाकर उनको मनाने लगती। बच्चों को मनाना अच्छी बात है, परंतु यदि उसे तुरंत कर दें तो बच्चों को अनुशासन के दर्द को महसूस करने के लिए काफ़ी समय नहीं मिल सकेगा। यही बात मैं ब्रेक के समय आपसे कह रही थी कि किस तरह मैं अपने बच्चों को ताड़ना देती थी, परंतु उसके बाद मैं उनसे मीठी बातें कहने लगती। और डेव मुझसे कहते कि तुम बस यूं ही कुछ न कुछ बोलती रहती हो। मैं अपने अनेक कर्मचारियों के साथ भी सेवकाई कार्य में ऐसा ही करती रहती थी, क्योंकि मैं स्वीकरण की नशे में थी और चाहती थी कि सब लोग मुझे चाहते रहें। मैं चाहती सभी मुझसे खुश रहें, चाहती थी कि वे मेरे बारे में ऊंचे विचार रखें। मैं अपने बच्चों से मित्रता बनाए रखना चाहती थी। मैं उन्हें सुधारती थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि मुझे उन पर अधिकार है कि मैं उन्हें बेकार के काम करने का अवसर न दूं, परंतु तुरंत ही मैं उन्हें मनाने की कोशिश करती। मैं यही कर रही थी, उन्हें ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी। आशा है कि आप मेरे तात्पर्य को समझ रहे। ये नहीं कि हम अपने बच्चों को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। मेरे ख्याल से जब हम अपने बच्चों को मना करते हैं, स्पष्ट है कि जो हमसे हाँ सुनना चाहते हैं वो कभी नहीं सुनना चाहेगा। जब वे नहीं सुनते हैं, उनको शारीरिक व मानसिक रूप से दर्द होता है, और यदि हम उन्हें वो दर्द देते हैं और वे उसे महसूस करने से पहले उसे दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वे अनुशासन के महत्व को नहीं जान पाएंगे। और उन्हें उसके महत्व को जानना जरूरी होता है, और वो दोबारा हमें परमेश्वर के तथ्य की ओर ले चलता है। तथा जब हम उसे प्रतिमानित करते हैं तब कहते हैं प्रभु हमसे अधिक प्रेम करता है, इसलिए हमारी ताड़ना करता है। अभिभावक के नाते हम भी बच्चों से अधिक प्रेम करते हैं। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, हे मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा व्यवहार करने नहीं दूंगा। मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि तुम ऐसा व्यवहार करो। ऐसे ही हमें बढ़ना चाहिए। साथ ही हमारा अनुशासन एक सा होना चाहिए, तथा हमारी बातें व अनेक अपराधों से मेल रखने वाला होना चाहिए। आपकी क्रियाओं से मेल खाना चाहिए। कुछ समय पहले आपने स्केटबोर्ड की बात कही थी, ये एक अच्छा उदाहरण है। मेरे जीवन में एक बार ऐसा ही हुआ। मेरे माता पिता मसीही हैं, और हाँ वे भी हमारी तरह गलतियाँ कर चुके हैं, परंतु वे अच्छे अभिभावक रहे हैं। वास्तव में मुझे एक कार चाहिए थी।
मैंने कहा, मम्मी डैडी मुझे एक कार चाहिए, मुझे कार चाहिए। तो मेरे पिता ने कहा, एड मैं चाहता हूँ कि तुम इस पुस्तक को पढ़ो, मैं तुम्हें इसे पढ़ने के लिए काफ़ी समय देता हूँ, तुम इस पुस्तक को पढ़ो। जब भी मैं कहता डैडी मुझे कार चाहिए, वे कहते तुमने उस पुस्तक का क्या हुआ, छुट्टियाँ समाप्त होने को थी और मैंने उस पुस्तक को नहीं पढ़ा था। उन्होंने कहा अंतिम प्रश्न निकालो, मैंने आखिरी प्रश्न निकाला और लिखा था, यदि आप इस पुस्तक को पढ़ने में काफ़ी जिम्मेदार लगें तो नई कार पाने की कुंजियाँ इसमें मिलेंगी। उन्होंने कहा, अरे तुमने इसे नहीं पढ़ा इसलिए तुम्हें कार नहीं मिलेगी। ये अनुशासित करने का एक खास तरीका है, परंतु वे जानते थे कि उस समय मुझ में एक कार रखने की जिम्मेदारी नहीं थी और इसलिए उन्होंने मेरी परीक्षा ली। शायद प्रभु भी ऐसा ही करता है, परीक्षा लेता है। आज एक बात हमारे दर्शकों को समझ लेने की आवश्यकता है, ये कि शायद आप सोच रहे होंगे, और मैं भी ऐसा सोचा करती थी, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि तुमसे ना नहीं कह सकती हूँ। हाँ। मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ कि मैं सचमुच चाहती हूँ कि जो कुछ तुम्हें चाहिए वो सब मिल जाए। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों से इतना प्रेम रखे कि जब आपका मन कहे नहीं तो उनसे नहीं कह सके। मसीह होने के नाते हमें अपनी भावनाएं या बच्चों या आधुनिकता से नहीं वरन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाया जाना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा पानी चाहिए और हमें बुरा लगता है जब हम अपने मुंह से हाँ कहते हैं और जानते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं कह रहा। यदि प्रभु नहीं कहे तो हमें भी ना कहना चाहिए, यदि वो हाँ कहे तो हमें भी हाँ कहना चाहिए। आपके अनुसार आपको और कौन कौन सी बातें अधिक महत्वपूर्ण लगती हैं? मैंने कुछ माता पिता को देखा है जॉयस, जिन्हें मैं NCAA अभिभावक कहता हूँ। हम खेल कूद और प्रदर्शनों से सनक गए हैं और अक्सर मैं देखता हूँ कि माता पिता कहते हैं मुझे खेल कूद पसंद है और वे अपने बच्चों के साथ अपना जीवन खेल के मैदान में और बास्केटबॉल कोर्ट में ही बच्चों से बिताते वो हैं। करवाते हैं जो वे करना नहीं हमें चाहते बच्चों को बच्चे ही बने रहने देना चाहिए। स्पष्टता खेलना बड़ी अच्छी बात है, परंतु बड़े लोग रौब जमाने लगते हैं, वे नियम लागू करते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें बहुत अड़े हुए रहना चाहिए और अभिभावक के नाते उत्तम कार्यों के लिए हाँ और बुरे कार्यों के लिए न हक कहना चाहिए। उदाहरण के लिए एक निश्चित समय के लिए मैं और लिसा उन्हें अन्य गतिविधियां करने नहीं देते। हम 10, 20, 30 या 40 नहीं करने देते। कुछ अभिभावक PhD अभिभावक होते हैं, वे पुराने ज़माने में बच्चों को अनुशासित करने के तौर तरीकों वाली पुस्तक लाकर उनके बच्चों पर ठूंसते रहते हैं और फिर इस तरह से वे क्रीड़ा स्थल में बैठ कर सारी बातें बच्चों को समझाने लगते हैं। इससे कोई लाभ नहीं होता। और कुछ माता पिता EMT माता पिता होते हैं, बचाव करने वाले अभिभावक। हम सदा मदद करना चाहते हैं। ओह तुम्हें चोट लगी, किसी ने तुम्हें स्कूल में बुरा बोला कहा या अध्यापक ने ठीक नहीं किया, ये सब प्रलोभन है जिनसे हम निपटते हैं। एक अभिभावक के रूप में मैं भी उनका सामना करता हूं, परंतु इसलिए हमें परमेश्वर का तरीका अपनाना चाहिए क्योंकि वही सफल होता है। परमेश्वर आशीषों का प्रभु है, सफलता का प्रभु है। वह चाहता है कि हम आशीषित स्थलों में रहें। प्रभु हमारे परिवारों को जिस तरह से आशीषित करना चाहता है उसके अनुरूप हमें ढांचा तैयार करना चाहिए। हमारे वैवाहिक जीवन तथा अपने बच्चों का और उसके प्रति प्रभु से एकमत होना चाहिए और उसके अनुसार जीना चाहिए। हम अपने बच्चों से कहते हैं मैं आपको बहुत अधिक चाहता हूं और प्रभु आपको बहुत अधिक चाहता है, इसलिए आपको एक सांचे में ढालता है, उसे एक साथ जोड़ा जाना चाहिए। ऐसा होने पर परिवार जो है वो एक अनोखा परिवार बन जाता है। कल दोबारा एड हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी सामग्री के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसके लिए मैं अधिक उतावली हूँ। वास्तव में मैं विवाह और पालन पोषण तथा गृहस्थ जीवन के बारे में इतनी गंभीर हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप देखते रहें और आवश्यक जानकारी प्राप्त करें और मैं आशा करती हूँ कि सचमुच कल हम दोबारा शीघ्र मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। एड धन्यवाद। मैं कल की प्रतीक्षा में हूँ। धन्यवाद।